इस वीडियो में हम कक्षा 10th के चैप्टर 1 की प्रमेय 1.4 को समझेंगे, जहाँ पर हमें दिखाना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम पहले इसे मान लेते हैं। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं अगर p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है तो रूट 2 भी p अपॉन क्यू के रूप में चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने रूट 2 को एक परिमेय संख्या माना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रूट 2 बराबर p अपॉन क्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी कंडीशन लिख देते हैं, जहाँ ये जो नीचे वाली संख्या होती है q, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। और जहां p और q सहअभाज्य हैं, ठीक है। नीचे वाली संख्या कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। और ये जो हमें p अपॉन क्यू दिए होते हैं, p और q जो नंबर है ये सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं कोई भी, जैसे हम ले लेते हैं 3 और 7, ठीक है। ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। जैसे 3/7 लिखेंगे। अब कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे 3 भी कट जाए और 7 भी कट जाए। 3 से सिर्फ ये 3 ही कटेगा, 7 नहीं कटेगा। इसी तरह से 7 से केवल ये 7 ही कटेगा, 3 नहीं कटेगा। लेकिन 1 से ये 3 भी कट जाएगा और ये 7 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटती हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वही संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। और जो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती है मतलब जो एक के अलावा बाकी किसी और नंबर से, जैसे 2 से, 3 से या किसी भी दूसरे नंबर से भाग करने पर कट जाती हैं, वो सहअभाज्य नहीं होती है, तो वो परिमेय भी नहीं होती है। और जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है, इसको हम थोड़ा हल करेंगे और हल करके चेक करेंगे कि इसमें अगर एक के अलावा, एक के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा गुणनखंड मिलता है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर बराबर p अपॉन q का वर्ग। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर p का स्क्वायर भी हो जाएगा और q के साथ में भी है तो q का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब q को इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 2q का वर्ग बराबर p का वर्ग, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं q का वर्ग बराबर p स्क्वायर, और ये 2 जो है यहाँ पर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। इससे हमें ये पता चलता है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, क्योंकि p स्क्वायर के अपॉन में 2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, ठीक है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। तो यही हमने प्रमेय, इससे 1.4 से पहले हमने प्रमेय 1.3 पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि यदि कोई भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी भी नंबर से अगर विभाजित होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 से विभाजित होता है, ठीक है, तो p का स्क्वायर अगर हम हटा देंगे तो p भी इस 2 से विभाजित होगा।
तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इसके आगे, फिर मैं 1.3 द्वारा। इसको आप एक उदाहरण के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 4 हो, ठीक है, 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 16। अगर मान लेते हैं 16 2 से विभाजित होता है, ठीक है, 2 से ये 16 विभाजित होता है, 2 अट्ठे 16, ठीक है, तो ये कट गया, इसका मतलब विभाजित हो गया। तो ये 4 के स्क्वायर का एक रूप है, ठीक है। और अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये भी इस 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि यदि पी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, जो हमें यहाँ पर दिया है, तो पी भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर पी अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर हम पी को अब यहाँ पर कुछ और मानेंगे, फिर उसका मान हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अगर p 2 से विभाजित होगा तो हम लिख सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं कि p बराबर 2m। यहाँ m की जगह पर आप दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है, जैसे p q a b कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस 2 की जगह पर आप सिर्फ 2 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है। फिर भी यहाँ पर 2 क्यों लिया है, एक बार इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया था 16, ठीक है, इस 16 के अगर अभाज्य गुणनखंड किए जाएँ तो ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मतलब 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अगर 16 2 से कट जाता है, इसका मतलब है कि 2 इसके अभाज्य गुणनखंड में भी कहीं ना कहीं आता होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं केवल हम इस वाले 2 को बाहर ले लेते हैं, 2, और ये वाला जो पार्ट है, ये जितना भी आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 16 बराबर 2m। इसी तरह से अगर p यहाँ पर 2 से विभाजित होता है, ठीक है, यहाँ पे आया p अगर 2 से विभाजित होता है तो p के भी गुणनखंड में कहीं ना कहीं 2 आता होगा, उसके बाद जो नंबर आते होंगे उन नंबरों को हमने m मान लिया, तो इसको हमने लिख दिया p बराबर 2m। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और ये जो p का मान है ये हम इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर, इस p की जगह आ जाएगा 2m, तो यहाँ हम लिख देंगे 2m का स्क्वायर बट्टा 2। अब इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा q का वर्ग बराबर, यहाँ 2m का स्क्वायर है तो 2 का भी होगा और m का भी होगा, ठीक है, 2 दूनी 4 और m का स्क्वायर आ जाएगा m स्क्वायर बट्टा 2, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा q का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये जो 2 है यहाँ गुणा में है, ये इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे q का स्क्वायर बट्टा 2 बराबर m स्क्वायर। तो जैसे हमने ऊपर किया था p 2 से विभाजित होता है, इसी तरह से यहाँ पर q स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए q भी 2 से, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। जैसा मैंने आपको बताया ही था ऊपर कि अगर q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो अगर इसका स्क्वायर हटाने के बाद जो नंबर बचेगा वो भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमारे पास p और q के दो दो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, 2, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, और सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से विभाजित होती हैं, ठीक है, एक ही उनका गुणनखंड होता है और दूसरा कोई नंबर उनका गुणनखंड नहीं होता है, वो किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो यहाँ पर p और q हमें ज्ञात हुए हैं ये 2 से भी विभाजित हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों 2 से भी विभाजित हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 से ही विभाजित होने चाहिए थे, लेकिन ये 1 के अलावा 2 से भी विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है।
तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, ठीक है? और उसमें हमने परिमेय संख्याएं की जो कंडीशन होती है वो उसमें लगा दी। लेकिन √2 हमें पहले से ही पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो जब हम इसे एक परिमेय संख्या मानेंगे तो जो परिमेय संख्या की शर्तें होती हैं वो इसमें लागू नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है, ठीक है, जिससे एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमने यहाँ पर एक गलत कल्पना की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर हमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ है कि यह एक सहअभाज्य संख्या है। ये हमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, क्यों? क्योंकि जो सहअभाज्य संख्या होती है उसमें जो हमारे पास नंबर होते हैं p और q या जो भी नंबर होंगे वो सिर्फ एक से ही विभाजित होते हैं, ठीक है, किसी और संख्या से नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर दो से ये दोनों विभाजित हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः इसका कारण हमारी एक त्रुटिपूर्ण, ठीक है। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है जो हम गलत चीज मान लेते हैं, ठीक है। कुछ अगर हम गलत मान लेते हैं इसका मतलब है हमने वहां पर कोई गलती की है, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं त्रुटिपूर्ण। तो इसका कारण हमारी एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने ये माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।